माँ बाप हंसते हैं और उन्हीं के घर में लोग भगवान बसते हैं। याद रखना, आपकी चाहे करोड़ों रुपए की हवेली बनी हो, अगर आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं तो वो हवेली किसी काम की नहीं है। अगर मिट्टी का मकान बना है और माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो वो मिट्टी का मकान किसी हवेली से कम नहीं है। क्योंकि बताया मैया समा बोले उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। माँ के समान सारी पृथ्वी पर कोई नहीं है। भगवान हर वक्त हर व्यक्ति के पास नहीं रह सकता है, इसलिए भगवान ने अपना दूसरा रूप माँ को बना दिया है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। और जब बेटा परदेश हो जाए तो माँ रोया करती है। लड़का अगर खत्म हो जाए, मर जाए, पिता भूल जाता है, भाई भूल जाते हैं, बहनें भूल जाती हैं, रिश्तेदार मित्र सब भूल जाते हैं, लेकिन माँ सारी जिंदगी अपने बेटा की याद करके रोती रहती है। याद रखना, ऐसी माँ होती है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ भगवान से टाली नहीं जाती। चार चार लड़कों को मजदूरी करके माँ पाल लेती है, मगर चार लड़कों पर मिलकर के एक माँ नहीं पाली जाती। याद रखना, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा घर में अगर चार लड़का है, अगर घर में चार लड़का है तो माँ भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, मेहनत करेगी, मजदूरी करेगी, लेकिन अपने बच्चों को पाल के वो बड़ा कर लेगी। लेकिन वही लड़के जब जवान हो जाते हैं तब बुढ़ापे में अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं। लड़कों की शादी हो गई, जैसे ही शादी हुई आपस में विवाद शुरू हो गया।
मकान का बंटवारा हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, घर में वो आभूषण थे सोने चांदी के उनका बंटवारा हो गया, गाड़ियों का बंटवारा हो गया, सब कुछ बट गया। अंत में रह गए कौन? माता और पिता। बोले अब माँ बाप का बंटवारा रह गया, ये किसके साथ रहेंगे? भला लड़का कह देता हम नहीं रखेंगे, छोटा कह देता हम नहीं रखेंगे, बीच वाला कहता हम काय को रखें, चौथे नंबर को काट में तो सबके हम अकेले काय को रखें। अब माँ बाप की बहुत वाहवाही है, ये दुखिया कहाँ जाए? फिर पंचायत भाई रिश्तेदार बुलवाए, पूरे दिन पंचायत चली, फैसला हुई ना पाओ जे डोकर डोकरी कहाँ जाए, जे कौन से लड़का से रहे, तम पंच लोगों ने फैसला कर दो। बोले डोकर डोकरी 3-3 महीना चारों लड़कन के पास रहिए, तब उनकी जाए कि 1 साल कटे। ऐसी औलाद से तो भगवान बिना औलाद को रखे तो ज्यादा बढ़िया है। खुद के लिए सुंदर मकान बनवा लिया, मार्बल लगी है, टाइल लगी है, एसी लगे, बेड पड़े, सोफा पड़े, वीआईपी व्यवस्था है, और डोकर डोकरी को खर खर 3 टपड़ा में डाल दे ले जाए। बोले तुम ये डरे कहूं जाओ? बड़े बड़े माता पिता जतन के होई हमने सब हैसियत तई परे देखे जाना बजगई के लिए को 3 डरी मां परे दुखिया। पूरी जिंदगी कमाया, लड़कों के लिए मकान बनवाया, आज तो नहीं बेचारों के लिए कहीं जगह नहीं गई रहने के लिए। उन्हें मड़ैया डालते बोले तो भैया परे जा, कोई पूछने वाला नहीं रहा, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं रहा। माँ बाप लड़कों को क्यों पालते हैं? इसलिए पालते हैं कि बुढ़ापे में ही हमें ठुकरा दें या हमें भूखा बड़ी उम्मीद के साथ कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारा बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। अब बहुत सारे लोग बड़े बड़े माने टुकड़ा टुकड़िया पहले कूट गए, मानते ही ना, सुनते ही ना, और संज्ञा को जो डाल नहीं को वो डोकर ने कह दे को लाठी खाई। ऐसी संतान है आज की। अगर लड़का घर से निकला, अगर लड़का घर से गाड़ी लेकर निकला और बूढ़े मम्मी पापा ने पूछी लला कहाँ जा रहे हो, तो एक ही जवाब दिया कुआं में गिरने जा रहे। चलियो घर से निकलना है, कहाँ जा रहे हो? तुम काम से जा रहे हो। ऐसी संतान और कुछ नहीं बदला, केवल आज के इंसान की सोच बदल गई बस। ये बदल गया इंसान, चंदा बदला, सूरज न बदला, सूरज न बदला, नहीं बदला जमीन आसमान, बदले इंसान। पिता का कद आकाश से भी ऊंचा है, पिता के समान कोई नहीं है।
भोले बाबा बोले धन्य है बेटा गणेश, हम तुम्हारी मात प्रति भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान दे रहा हूँ दुनिया में चाहे कोई भी शुभ काम होगा सर्वप्रथम तुम्हारा पूजन किया जाए। तो आपने देखा भी होगा कोई भी शुभ कार्य हो गणेश भगवान का पूजन पहले किया जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे की कथा हम रात में सुनाएंगे और समय से पधारिए आप लोग पांडाल कथा को सुनेंगे, रासलीला के द्वारा देखेंगे, आनंद आएगा भगवान के दरबार में। हाँ हाँ और माता बहनों आती हो खाली हाथ हला चली आती है, खाली हाथ मत आओ करो पांडाल, जो खाली हाथ आता है वो खाली हाथ चला भी जाता है। प्रसाद के लिए कुछ ले आओ करो, ये सब प्रसाद